अब कुछ बॉक्सिंग की बात हो जाए, बाउट की बात हो जाए। अच्छा, कहते हैं ना टर्म्स होती हैं, जैसे कभी आप एज ए न्यूज़ एंकर कोई फाइट आ रही होती है, बाउट। अब फाइट का लफ्ज सही नहीं है इसके लिए बाउट है। बाउट, हाँ, तो ये आपको वर्ड में सिखाना चाहिए था ना हमें। सही। तो जनाब ऐसी बाउट, ऐसी फाइट उसने हमारे एक पाकिस्तानी ने लड़ी है कि दंग रह गए, तारे जो घूम रहे होते हैं ना, बिल्कुल गर्दिश में चले नजर आ रहे हैं। तो शहीर आफरीदी मिडिल वेट कैटेगरी में वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल, वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन और एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन टाइटल्स का दिफा करने में भी कामयाब रहे हैं। और पाकिस्तानी बॉक्सर हैं शहीर आफरीदी, जो कि 16वें प्रोफेशनल फाइट उनकी ये थी और उसमें उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। इस वक्त भी हमारे साथ हैं, शहीर को इंट्रोड्यूस कराते हैं। बहुत शुक्रिया शहीर, आपने हमें वक्त दिया राइज एंड शाइन पर। ये कहें कि आपने 5वें राउंड में साउथ अफ्रीका के बॉक्सर को मतलब बिल्कुल ही धूल चटा दी, वो एक्सपीरियंस क्या था? और शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया हमारे शो। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों ने मुझे अपने शो पर इनवाइट किया। बिल्कुल मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, इसी के लिए मैंने मेहनत की थी, ट्रेनिंग की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये 16वीं बॉक्सिंग फ़ाइट थी, जिसमें मैं 14 फाइट्स में मैं जीता हूँ, एक हारा हूँ और एक ड्रॉ की है। और इंशाल्लाह अभी मैं दुनिया के बेहतरीन 100 बॉक्सरों में मैंने जगह बना ली है और मैं टॉप 50 बॉक्सर्स को चैलेंज करूँगा, उसके बाद हम टॉप 10 तक जाएंगे। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि मैं दुनिया के 100 बेहतरीन बॉक्सरों में शामिल हो चुका हूँ। बिल्कुल शहीर, ये बताइएगा कि आपको उम्मीद थी कि 5वें राउंड तक ये गेम जा सकता है? इतनी अच्छी फाइट चल रही थी। देखें, अब तक का मेरा सबसे मुश्किल हरीफ था। मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो 16 फाइट्स हुई हैं उसमें सबसे मुश्किल जो मेरी फाइट थी वो यही थी, और क्योंकि इसको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा था और ये 50 फाइट्स खेल चुका है, जिसमें इसकी 44 विन्स थी, 6 लॉस थी। इसके अलावा इसको अमेरिकन बॉक्सिंग का भी एक्सपीरियंस था, जहाँ इसने 3 वर्ल्ड चैंपियंस के साथ फाइट खेली है अमेरिका में। तो ये सबसे मुश्किल लड़का था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने छठे राउंड में ही क्लियर कर दिया। इसके आंख पे कट लगा, मेडिकल अनफिट हुआ और उसके बाद फाइट से इसको उतार दिया। हम ये देख भी रहे हैं कि पैदल पे जैसे आप पंच मार रहे थे, संभलने का मौका नहीं है हरीफ को। 5वें राउंड तक कैसे चली गई, ये तो मुझे हैरानी है। इस पर नॉकआउट होना चाहिए था। अच्छा, ये कौन सी प्रोफेशनल फाइट थी आपकी? जी देखें, ये मेरी 16वीं इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट थी और जिसमें मैं 14 फाइट्स में जीता हूँ, एक हारा हूँ और एक मेरी ड्रॉ हुई है। और अब तक की मेरी ये सबसे टफ फाइट थी और अल्लाह पाक ने मुझे इसमें कामयाबी नसीब किया और इंशाल्लाह मैं इसी तरह आगे भी पाकिस्तान करूँगा। बिल्कुल शहीर, ये बताइएगा कि आने वाले मैचेस आप कहाँ देखते हैं, कि आपको कहाँ मुस्तकबिल में क्या प्लान्स रखते हैं, कहाँ तक लेके जाना है पाकिस्तान का नाम? जी देखें, हर बॉक्सर का ख्वाब होता है कि वो एक वर्ल्ड चैंपियन बने। मैं भी अपने इस रास्ते पर सफ़र कर रहा हूँ और 2000 बॉक्सरों में, आज से 2 साल पहले जब 2000 बॉक्सरों में भी मेरा नाम नहीं आता था, आज मैं दुनिया के टॉप 100 बॉक्सर्स में जगह बना चुका हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, इस तरीके से आप लोग सपोर्ट करते हैं, हमारे आईजी साहब गुलाम नबी मेमन साहब, मेरे और ऑफिसर्स मेरे सपोर्ट करते हैं, डीआईजी असफर मैसर साहब हैं, पीर मोहम्मद शाह साहब हैं, ये सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और उनकी सपोर्ट की बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मैं ज़रूर आज टॉप 100 में हूँ तो कल पर मिलूँ। जी, और पुलिस के महकमे से भी ताल्लुक है, तो लोग तो वैसे डर जाते हैं, वैसे ही देख के। कानून नाफिज करना बड़ा आसान हो जाता है इनके लिए, इनको देखते ही। अच्छा, हुकूमत से क्या तवक्कुआत रखते हैं शहीर? जी देखें, मुझे वफाकी हुकूमत ने तो आज तक कभी सपोर्ट नहीं किया और ना मुझे उनसे कोई तवक्कुआत हैं, बल्कि मैं क्रेडिट दूंगा सिंध हुकूमत को, जिसमें स्पेशली नासिर हुसैन शाह साहब, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। इस फाइट के लिए भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था और उन्हीं से मुझे उम्मीद है और आगे भी तरह। बिल्कुल जी शहीर, आपको बेस्ट ऑफ लक। हम लोग विश करते हैं कि आप इसी तरह लड़ते रहें, जीतते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन। अच्छा, बॉक्सिंग की बड़ी बड़ी फाइट्स हमें याद है। मोहम्मद अली, क्या नाम था, माइक टायसन। अच्छा, 2 तरह के हैं। माइक टायसन जो है वो इतना ऑफेंसिव हो जाते थे शुरू में ही कि नॉकआउट वो 1 मिनट के अंदर हो गया तो ठीक है, लेकिन जो मोहम्मद अली का जो तरीक़ाकार था, बड़ी हिकमत अमली से, वो कहते हैं ना, उनके लिए मशहूर था कि फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई एंड स्टिंग लाइक अ बी। यस।